हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हमने थोड़ा सा 15वां अध्याय अच्छे से रिवाइज कर लिया। माता जी ने खूब अच्छे से बताया, विनीता माता जी ने, बहुत धन्यवाद। और अब हम 16वां अध्याय करने जा रहे हैं। मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ और उसके बाद हम ये देखेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें भी हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि कहीं हम हमारे अंदर असुरी गुण तो नहीं छुपे हुए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहती हूँ। जैसे सत्य युग में जो देवता यानी अच्छे लोग और बुरे लोग, इनका वास्तविक कहाँ कहाँ था? तब हुआ था वराह देव और हिरण्याक्ष, है ना, इनके बीच युद्ध हुआ था। और वो कहाँ रहते थे? अलग अलग प्लैनेट्स पर, हाँ, दूर दूर रहते थे। और आकर के उन्होंने युद्ध किया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही गर्भोदक ओशन में डाल दिया था, पृथ्वी को उठा के। इतने वो बलशाली थे। तब इनके रूप में, वराह देव के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और उन्होंने फिर हिरण्याक्ष का वो मार दिया था। तो अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में किसका युद्ध हुआ था? राम और रावण का युद्ध हुआ था। दोनों कहाँ कहाँ रहते थे? अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर रहते थे, पृथ्वी पर ही, लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर रहते थे, दूर दूर रहते थे। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। वो कहाँ रहते थे? सब एक ही फैमिली के थे, चचेरे भाई, है ना, ब्लड रिलेशन। तो इतने करीबी थे, परिवार के अंदर ही युद्ध हुआ था। और अब तो कलयुग जो है ना, वो तो महाभीषण है। तो भीषण क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर ही बैठे हैं असुर भी और देव भी, और हमारे अंदर ही युद्ध होते रहता है, महाभीषण युद्ध होते रहता है। हाँ, तो हमको हमारे अंदर के असुर को हमने पहचानना है और उसको, उसका निपात करना है। ठीक है ना? तो देखिए, सत्य युग और से आते आते कलयुग तक कितना अंतर आ गया। जो शत्रु है वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब आते गए, और अब तो दोनों हमारे अंदर बसे हुए हैं। ठीक है? तो ये है कलयुग का प्रभाव। तो चलिए, मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो आज के अध्याय का नाम है दैव असुर साधन विभाग योग, अर्थात दैवी और असुरी स्वभाव। तो ये स्वभाव के बारे में हम जानने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण से। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये इतने सारे गुण गिनाए हैं भगवान ने। इसमें से सभी कुछ तो वैसे आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी शॉर्ट में हम लेते हैं। निर्भयता। अब निर्भयता यानी क्या? ये किसके लिए आवश्यक है? सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन खास करके जो सन्यासी होते हैं उनके लिए निर्भयता अत्यावश्यक गुण है। क्यों? क्योंकि वो तो पूर्णतः भगवान पर डिपेंडेंट है। तो जब भगवान को पूर्णतः वो रखवाला मान रहे हैं, तब कौन सा भय, है ना? जैसे सन्यासी पैदल चलते थे पहले तो, हाँ, और जंगल में से भी रास्ता जाता था, तब क्या वो अपने साथ कोई शस्त्र ले जाते थे, या अपने 4 दिनों के पराठे बना के ले जाते थे कि भैया पता नहीं कितने दिन लगेंगे, है ना, तो खाने का अपने साथ बंदोबस्त रहे? क्या ये सब वो सोचते थे? बिल्कुल नहीं। बस जैसे निकले निकले, ना कोई शस्त्र साथ में, ना कोई खाने पीने की चिंता, कुछ नहीं। क्योंकि रक्षस्यात् इति विश्वासो, पूर्णतः विश्वास कि भगवान मेरे लिए मेरी रक्षा करेंगे, तो मुझे कुछ भी करने की, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। ये सन्यासियों के लिए सबसे आवश्यक गुण बन जाता है। हाँ, फिर आत्मशुद्धि, ये सभी के लिए है ना? तो आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, तो वेदाध्ययन करना या वैदिक ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करना, ये खास करके ब्रह्मचर्य आश्रम का विशेष आवश्यकता बताई गई है। क्योंकि पहले 25 साल जो होते हैं जीवन के, वो इसी दृष्टि से रहते हैं कि अगला, आगे का जीवन जो है उसका बेस बनता है पहले बचपन में, है ना? तो उस समय क्या करते थे पहले लोग? गुरुकुल में जाते थे, पुरुष लोग, है ना, गुरुकुल में जाते थे और वेदाध्ययन करते थे। और उस समय लड़के लड़कियों का संपर्क बिल्कुल नहीं रहता था, जिससे पूर्णतः शुद्ध वातावरण में वे वेदाध्ययन करते थे। इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। फिर दान। दान किसके लिए आवश्यक है? देखिए, 3 जो आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 3 ऐसे वो है, आश्रम है जहां पर अर्थार्जन नहीं होता, पैसे नहीं कमाते वो लोग। तो पैसे कमाने वाला कौन सा आश्रम है? केवल गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अर्थार्जन करता है। तो इसलिए बाकी तीनों जो आश्रम है, ये इनके दिए हुए दान पर ही चलते हैं। तो इसलिए गृहस्थ का ये धर्म है कि मतलब अत्यावश्यक गुण है कि वो दान करे, जिससे कि समाज के ये बाकी उर्वरित जो 3 घटक है, वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी, और फिर तीर्थयात्री जो तीर्थ यात्रा करते हैं, अपना शुद्धिकरण करते हैं, वानप्रस्थाश्रम, और उसके ऊपर संन्यास आश्रम, तो ये तीनों आश्रम जो है, इनके दान पर ही डिपेंडेंट रहते हैं गृहस्थ आश्रम में। इसलिए दान की वृत्ति ये गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आत्म संयम,
वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन विशेष करके गृहस्थ के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाकी आश्रमों में उनके लिए इंद्रिय विषय वैसे कांटेक्ट में रहते ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, जब वेदाध्ययन करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, तब अपोजिट जो जेंडर है उसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रहता, तो उतना आत्म संयम आवश्यक नहीं बनता। वैसे ही वानप्रस्थ, वैसे ही सन्यासी। वानप्रस्थ आश्रम में यद्यपि घर के दोनों भी, मतलब पति पत्नी दोनों भी वानप्रस्थ आश्रम को जाते हैं, लेकिन जब संन्यास आश्रम लेने का निश्चय हो जाता है पुरुष का, तब वो अपनी पत्नी को वापस घर में दे देता है, रख देता है, जिससे कि वो अपने बच्चों के शेल्टर में रहे। तो ये वैदिक संस्कृति बताती है कि जो स्त्री है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। जैसे बचपन में पिता द्वारा, फिर यंग हो गई तो पति द्वारा, और फिर बाद में अपने बच्चों द्वारा प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा हमारा वैदिक ये बताता है, वैदिक ज्ञान बताता है। ठीक है, तो आत्म संयम सबसे ज्यादा आवश्यक है गृहस्थ को। क्योंकि इंद्रिय विषय के संपर्क में रहने के बावजूद उसका मतलब व्यवहार ऐसा रहना चाहिए कि वो इंद्रिय विषयों के कब्जे में ना चले जाए, है ना। उसका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, यज्ञ परायणता सभी के लिए है। वेदाध्ययन, फिर से ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए। तपस्या, तपस्या ये सन्यासी आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरलता वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन सरलता यानी क्या, कि अंदर बाहर एक ही रहना, कोई कपट ना रहना, कि मैं बाहर कुछ बोल रही हूँ और अंदर से कुछ अलग विचार चल रहे हैं, तो ये नहीं, सरलता होनी चाहिए। अहिंसा, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। हिंसा किसे कहते हैं? शारीरिक हिंसा भी होती है और मानसिक हिंसा भी होती है। कैसे? तो मन को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा के, या फिर उसके आध्यात्मिक रास्ते पर रोड़ा बनना, ये बहुत बड़ी हिंसा कहलाती है। तो इस प्रकार किसी के आध्यात्मिक जीवन को बाधा न पहुंचाए, हाँ, ऐसा हमारा व्यवहार रहना चाहिए, उसको अहिंसा कहा है। सत्यता सभी के लिए है ना। क्रोध विहीनता सभी के लिए है। त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। अब बाकी तो समझ गए माता जी, छिद्रान्वेषण में अरुचि ये क्या है? तो ये है, यानी कहीं कोई कमी दिखती है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट ना करने बैठे, या उसको बहुत बखान ना करते बैठे। और ये हम सबकी आदत होती है। हाँ, जैसे हम अपने दोष तो देखते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के दोष जरा से भी रहे ना, हाँ, उसकी चर्चा चालू हो जाती है। अरे उसने ऐसा बोला, वैसा बोला। लेकिन जो दैवी प्रकृति के लोग हैं, उनको दूसरों की बुराई करने में जरा भी रुचि नहीं रहती। होता क्या है, जब हम दूसरों के बुरे व्यवहार या बुरे कुछ गुण होंगे, तो उनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो ध्यायतो विषयान पुंसा हो जाता है। हम इनडायरेक्टली उसका चिंतन करने लगते हैं, और वो गुण जो है, अवगुण रादर, वो अवगुण हमारे में आने में कोई देर नहीं लगती है। तो इसलिए छिद्रान्वेषण में अरुचि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जो यहाँ पर बताया है, दैवी पुरुषों में पाया जाता है। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता यानी सभ्यता, सभ्य वातावरण में सभ्य व्यवहार रखे, है ना। लज्जा, संकल्प, कोई एक दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसको पूरा करना है, काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, एक संकल्प लेते हैं। जैसे हम कोई पूजा विधि के लिए बैठते हैं ना, तो जो ब्राह्मण हमारी पूजा करवाता है, तो शुरू में ही संकल्प दिलवाता है कि मैं संकल्प लेता हूँ कि इस पूजा विधि को मैं पूर्णतः से वो करूंगा, संपन्न करूंगा। तो ये संकल्प, तो हर काम के लिए हमने मानसिक एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं ये जो काम शुरू कर रहा हूँ उसको मैं पूर्ण करूंगा, है ना। तेज, क्षमा, तेज होता है क्षत्रियों के लिए बहुत आवश्यक। हाँ, तो तेज ये क्षत्रियों के लिए, क्योंकि उनको रक्षा करनी होती है लोगों की। फिर क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, है ना। दूसरे से ईर्ष्या भी नहीं करना है ना, क्योंकि किसी को जो कुछ प्रदत्त है वो भगवान के इच्छा के अनुसार ही प्रदत्त है। तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए, अरे उसकी तो उतनी एबिलिटी भी नहीं है और उसको इतना सारा ये धन मिल गया या और कुछ, है ना। तो ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ मिलता है सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार ही मिलता है व्यक्ति को।
तो ईर्ष्या भी नहीं करनी है, और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यानी कोई मेरी वाहवाही करे, है ना, मेरे लिए अच्छा बोले, ये इच्छा ही नहीं आनी चाहिए मन के अंदर। तो ये सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सब अच्छे गुणों का बखान किया है। उसके बाद देखना, सारे भगवान ने असुरी गुण बताए हैं। ये 3 श्लोक है जिसमें सारे दैवी गुण बताए हैं, और अब रिमेनिंग चैप्टर जो बाकी का ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अब असुरी लोगों के बारे में भगवान बताने वाले हैं। ठीक है, तो छंद 16.1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो ये प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार इन गुणों को हमने डेवलप करना चाहिए। अलग अलग अपनी सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति के अनुसार विशेषतः जहाँ पर जो गुण अत्यावश्यक है, जैसे हमने कुछ गुणों की चर्चा की, तो उन गुणों को निश्चित रूप से हमने वो वर्णाश्रम के अनुसार डेवलप करना ही चाहिए, चाहे हमारी भौतिक स्थिति कैसी भी हो। लेकिन अगर इन गुणों को हम अपनाएंगे, उन गुणों को डेवलप करेंगे, तो फिर पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। पारलौकिक यानी लौकिक यानी भौतिक, और पारलौकिक यानी आध्यात्मिक, अर्थात अत्यंत दिव्य स्तर तक उठना संभव हो जाता है। अब यहाँ से चालू होते हैं असुरी गुण। भगवान बताते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आता है, दंभ दर्प अभिमान एक ही कलर के अलग अलग शेड्स है ना, एक ही कलर हुआ वो, लेकिन उसके शेड्स अलग अलग। दंभ क्या है, दर्प क्या है, अभिमान क्या है? तो दंभ उसे कहते हैं जनरली अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में, या अपने आध्यात्मिक हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, अरे मैं तो इतना पढ़ता हूँ आध्यात्मिक किताबें, अरे मैंने तो इसका सुना है उसका सुना है, मुझे तो बहुत ज्ञान है। ये जो है वो दंभ कहलाता है ना। दर्प किसका है? दर्प है हमारे, एक मिनट, सोशल स्टेटस का, यानी मेरा कुल कितना महान है ना, मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट पर लोग हैं, ये सब है ना, ये सब दर्प हो गया। और अभिमान अपने मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, और मेरा कितनी प्रतिष्ठा है समाज में, ये सब आते हैं अभिमान में। हाँ, तो दंभ दर्प अभिमान, क्रोध कठोरता तथा अज्ञान। क्रोध तो है ही सबसे बड़ा अवगुण है क्रोध, है ना। क्रोध में क्या हो जाता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो क्रोध तो ऐसी स्टेज है जिसके बाद फिसलन होने में टाइम नहीं लगता है ना। तो ये क्रोध तो सबसे बड़ा अवगुण है। कठोरता, निर्दयता यानी, है ना। तो कठोरता से फिर लोग क्या करते हैं? मांसाहार भी करते हैं और प्राणियों की हत्या भी करते हैं। हाँ, बिना ही जरूरत के कोई चींटी जा रही है तो उसको मार देंगे, है ना, बिना मतलब के। वो अपने रास्ते जा रही है, जाने दो उसको। लेकिन कठोरता यह है कि बिना मतलब के, बिना कारण के किसी प्राणी की हत्या भी कर देते हैं, ये कठोरता है। और अज्ञान यानी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, ये सब के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञता, वो है अज्ञान, है ना। तो ये ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? सबसे पहले भगवत गीता के माध्यम से मिलता है, और फिर अनेक ऐसे वैदिक साहित्य है जहाँ पर ज्ञान हमको मिलता है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा तो हम यही फिजिक्स केमिस्ट्री और इसकी बातें करेंगे और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझेंगे और इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ करेंगे।
ठीक है ना। तो मनुष्य जन्म मिला है तो ये ज्ञान प्राप्त करना है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो यहीं पड़े रहना है तो अनेक अनेक योनियों में हम घूमते ही रहेंगे, है ना। और वो अत्यंत दुखदायक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार तो है हमारी भौतिक जगत की वास्तविक समस्याएं। उससे छुटकारा पाना है तो वैदिक साहित्य से ज्ञान प्राप्त करना होगा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा, और फिर कहीं हम इस अंधेरे से छूट सकते हैं। तो ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं पांडुपुत्र को, अर्थात अर्जुन को क्यों बोल रहे भगवान? क्योंकि अर्जुन के मन में तुरंत से आ गया, तो मैं तो ये युद्ध करने के जा रहा हूँ, मैंने तो अभी तक भी बहुत सारे युद्ध किए हैं, तो क्या ये कठोरता निर्दयता ये सब है मेरे अंदर? क्या मैं असुरी गुणों से युक्त हूँ? ऐसी मन में उनकी शंका आ गई। ये भगवान ने जान लिया और तुरंत से बोल रहे हैं तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। इस प्रकार से बताते। तो दिव्य गुण जो है वो मोक्ष दिलाते हैं और आसुरी गुण बंधन में ही रखते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। तो ये जो 26 गुण 1 2 3 श्लोक में बताए हैं, तो वो बता रहे भगवान कि मैंने विस्तार से बता दिया दैवी गुणों के बारे में, अब असुरी गुणों के बारे में सुनो मुझसे। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के लोग बताए हैं। यहाँ पर जो है हमने 7वें अध्याय में देखा था किस प्रकार चार भाग्यशाली लोग ये भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये सब लोग भगवान की ओर देख रहे हैं, उनकी शरण में जा रहे हैं, है ना। कोई है आर्त, कोई जिज्ञासु, कोई अर्थार्थी और कोई ज्ञानी, है ना। तो अलग अलग प्रकार के लोग, लेकिन ये सारे भाग्यवान लोग हैं और वे भगवान की शरण में जा रहे हैं। और जो भाग्यहीन लोग होते हैं, असुरी गुणों से युक्त, अपने आप को बहुत बलशाली मानते हैं, किसी का आधिपत्य नहीं चाहिए। साइंटिस्ट लोग जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, है ना। जो क्रूर लोग हत्या करने में भी नहीं ये करते, और यहाँ पर बताए हैं डकैत लोग चोरी करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों के संपत्ति का हरण करते हैं, इस प्रकार के अलग अलग लोग रहते हैं। तो इन सबको असुरी गुणों से युक्त भगवान बताते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग हमने 7वें अध्याय में भी देखे थे। तो अब भगवान सारे असुरी गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो ये ऐसे अवगुण उनमें रहते हैं। ना तो पवित्र, उनको ये नहीं मालूम कि करना क्या है और क्या नहीं करना। उनको वो डिमार्केशन नहीं मालूम है कि यहाँ से ये बॉर्डर लाइन है, इसके बाद ये गलत आचरण हो जाता है ना। तो एंजॉयमेंट के नाम पर ये सब होता है ना। मद्यपान आजकल की सोसाइटी में तो इतना कॉमन हो गया है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन इसको असुरी गुण कहा गया है भगवान के द्वारा। क्या यह नहीं जानते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों में न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो धर्म के चार सिद्धांत बताए गए हैं, है ना। तप, सत्य, अहिंसा और क्या है, तप सत्य अहिंसा और देखो भूल गई मैं। तो ये यज्ञ। हाँ, यज्ञ नहीं है, यज्ञ। ना ना ना, यज्ञ नहीं। अ, भूल गई। तो उसमें जब भी हम इस प्रकार का अनुचित कार्य करते हैं तो धर्म के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है निश्चित रूप से। तो जब ये करते हैं
नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो जो तप है उसको धक्का पहुंचता है। कोई भी हमने अच्छे कार्य किए हो वो नष्ट होते हैं। और जो जब हम द्यूत खेलते हैं, है ना, कोई जुआ खेलते हैं, तब जो सत्य है उसको धक्का पहुंच जाता है। तो ऐसे ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए हैं, मांसाहार करते हैं तो हमारे अंदर के दयालुता, हाँ, जो दयालु एक वो है, करुणा, करुणा एक गुण होता है, वो धर्म का एक सिद्धांत है। तो करुणा को ठेस पहुंचती, करुणा बिखर जाती है। तो इस प्रकार जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स 4 बताए हैं उनके बारे में भी हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। हाँ, तो नियमित उनको बोलते हैं सिद्धांत है जो जो आवश्यक है किसी भी भक्त में। तो इस्कॉन में भी जब हम दीक्षा लेने जाते हैं या आगे जैसे 16 माला करने लगते हैं, तब ये सब आवश्यक हो जाता है कि ये 4 हमारे जो सिद्धांत है जिनको रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कहा जाता है, वो हमने पूरी तरह से आचरण में लाना है। हाँ, तो ऐसे लोगों में देखो न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, प्राउड एथेइस्ट बताए ना, नास्तिक, बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और हमसे कितनी भी बहस कर लेंगे कि अरे ये जगत मिथ्या है। मिथ्या कैसे हुआ भाई, ये भगवान का निर्मित जगत है, तो मिथ्या कहाँ से हो जाएगा। मिथ्या बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन टेम्पररी है ना, क्योंकि इसका बार बार सृजन होता है और विलय होता है, इसलिए टेम्पररी है, लेकिन मिथ्या नहीं है, फॉल्स नहीं है, क्योंकि भगवान द्वारा निर्मित है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान ने बताया है ना कि ये जो दैवी प्रकृति मेरी प्रकृति है ये, और ये इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण ले लेता है वो इसको, इस भवसागर को आराम से पार कर लेता है। तो मिथ्या जो ये लोग कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार नहीं। कैसे आधार नहीं है भाई, हाँ, जैसे एक हमने उपमा देखी है, जैसे मोती के माला रहती है, वो दिखने में तो ऊपर से मोती ही दिखेंगे, लेकिन उसका आधार जो धागा है उसको अगर निकाल ले तो सारी माला बिखर जाएगी, सारे मोती बिखर जाएंगे। वैसे ही सारा जो जगत है उसके आधार स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। अगर उन्होंने अपना आधार निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उसका कोई आधार नहीं है ना, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, कंट्रोलर कोई नहीं है, ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो कैसे कंट्रोलर नहीं, कैसे समय पर सूरज उगता है, कैसे समय पर बरसात होती है, जो नियमन है ये कोई ना कोई करता है, और वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, नियमन है उनका, उनका कंट्रोल है। तो ऐसे कैसे कि इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, ऐसे ये एथेइस्ट जो नास्तिक लोग हैं वो बोलते हैं। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। बस उनको क्या लगता है कि नर और मादा आए और फिर उन्होंने सारी सृष्टि सृजित कर दी। बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा सृजन हुआ है भगवान कृष्ण के द्वारा अकेले ही। हाँ, एकोप्यसो रचयितुम जगदंड कोटि, अकेले ने उन्होंने अनंत अनंत ब्रह्मांड का निर्माण किया है ना। तो ये सब एकदम गलत है कि कामेच्छा ही सारे इसका निर्मिति का कारण है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ये आसुरी लोग हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। हाँ, और फिर उनके इन्वेंशंस क्या होते हैं, एटम बॉम्ब बनाया, परमाणु बॉम्ब बनाया, हाँ, और इसके कारण प्लास्टिक बनाया। प्लास्टिक उस समय कितनी वाहवाही हुई, लेकिन वही अभी कारण बन रहा है पूरे संसार के विनाश का, है ना। तो ये सारा जो है, क्योंकि उनको भविष्य में क्या होना है या भगवान की शरण लेकर के जो कार्य उस मार्गदर्शन में करने हैं उसके बारे में वो सोचते ही नहीं है। अपनी बुद्धिमत्ता को महान मान के वो आत्मज्ञान के बिना कुछ भी कार्य करते हैं और वो विनाश के लिए
कारण बन जाता है ना, संसार का विनाश करने के लिए होता है उसका उपयोग। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो इनकी जो कामेच्छा है वो कभी संतुष्ट नहीं होती और इस प्रकार से वो गर्व में रहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए हैं कि एक तो गैम्बलिंग नहीं करना, यानी द्यूत नहीं खेलना है, कभी भी मांसाहार नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, और इलिसिट सेक्स यानी विवाह बाह्य संबंध, ये 4 जो है ये हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। और इसका आचरण 100% करते हैं जब हम मतलब इसमें कोई छूट नहीं है। और मीट ईटिंग में प्याज लहसुन भी इंक्लूडेड है ना, सॉरी इंटॉक्सिकेशन में, हाँ, क्योंकि वो भी किस प्रकार हमको एडिक्ट बनाते हैं। चाय कॉफी का भी एडिक्शन होता है एक प्रकार का, इसलिए उसको भी इंटॉक्सिकेशन में माना जाता है, वो भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपवित्र कर्मों का व्रत लिए रहते हैं। अलग अलग चीजें क्या होता है, मेरे मन में इच्छा हो रही है तो मैं मांसाहार भी करूंगा, मैं इंटॉक्सिकेशन भी करूंगा। लेकिन होता क्या है उससे, जैसे मैंने बताया कि धर्म के जो 4 सिद्धांत है उनको ठेस पहुंचते और अधर्मीय ये व्यवहार होने लगता है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो अनेक लाखों इच्छाएं रहती है, उनकी तृप्ति ही नहीं होती है ना। और फिर वो इच्छाएं तृप्त करने के लिए मरण काल तक, मरने तक वो अर्थार्जन करते हैं, चाहे अच्छे ढंग से मिले पैसा, चाहे गलत ढंग से, है ना। इस प्रकार उनका काम चलता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। मेरे कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो ये सब पूरा वर्णन है किसका, असुरी लोगों का। जैसे यहाँ पर 3 उदाहरण दिए, हिरण्यकशिपु, कंस और रावण। तो हिरण्यकशिपु भी कितना बड़ा बलशाली राजा था और उसके पास सोने की मतलब कोई कमी नहीं, इतना धन उसने इकट्ठा किया था। वैसे ही कंस और वैसे ही रावण ने, है ना। तो धन इतना कमाते आवश्यकता से अधिक। और फिर होता क्या है, उनके व्यवहार के कारण भगवान स्वयं आकर के, यहाँ पर देखा हमने हिरण्यकशिपु ने कैसे प्रताड़ित किया था अपने ही बेटे प्रहलाद महाराज को, और फिर उनके लिए फिर नरसिंहदेव स्वयं आए और उनको मार दिया था। यहाँ पर भी कंस अपने ही मद में एकदम, अब इतना घमंड खुद की शक्ति पर और खुद के साम्राज्य पर, कि अपनी ही बहन के ऊपर तलवार उठा ली थी कि कोई उनके पेट से 8वां उनका गर्भ मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, मैं अभी खत्म कर देता हूँ उसको, है ना। तो ये इतने घमंड में। वैसे ही रावण, रावण ने भी इतनी सोने की लंका बनाई, अत्यंत घमंडी, हाँ, यद्यपि शिव जी का भक्त लेकिन घमंड। तो उस प्रकार उनका भी फिर रामचंद्र जी ने उनका भी वध कर दिया था। तो ये सारा वर्णन हम देखते हैं, ये जो असुरी प्रवृत्ति के लोगों का वर्णन दिया है। तो वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, सब शत्रुओं को मैं मार सकता हूँ, इस प्रकार से और अपने आप को बहुत सिद्ध मानते हैं और शक्तिमान ये सब मानते हैं। और तो और ऐसे लोग ये अच्छे कर्म भी करते हैं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, है ना, जिससे कि मेरा पुण्य संचय हो जाए। लेकिन ये जब तक ये सब भगवान को समर्पित नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को जब तक समर्पित नहीं है, तब तक वो भौतिक ही रहेगा।
भौतिकता में ही आपको लिप्त करता रहेगा, क्योंकि दान भी देना है भगवान श्री कृष्ण की ओर, उनको समर्पण करते हुए। यज्ञ करना है भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए। विष्णु और कृष्ण एक ही है। हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ विष्णु का ही दूसरा नाम भी है। तो भगवान को समर्पण करते हुए हम जो भी हमारा कर्तव्य करते हैं तो उसे यज्ञ कहा गया है ना। हमने तीसरे अध्याय में वो चक्र भी देखा था, अन्न का चक्र, कि कैसे यज्ञात् भवति पर्जन्यो कर्म, एक मिनट, हाँ, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। हाँ, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कैसे अपने नियत कर्म ही अल्टीमेटली हमारे संपन्नता के कारण बनते हैं। अगर हम वो समर्पण की वृत्ति से, योग्य वृत्ति से करेंगे, तब देवता लोग भी प्रसन्न होकर हमें और समृद्ध बनाएंगे, है ना। तो ये सब हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था। लेकिन इनका कैसा है, ये यज्ञ दान वगैरह ये घमंड के तौर पर करते हैं कि अरे मैंने उसको इतना दान दे दिया, या मैंने यज्ञ किया, देखो मैं कितना महान हूँ। इस तरीके का जो भौतिकता में लिप्त करने वाली ये क्रियाएं बन जाती है, उनको और इसी में बांध करके रखती हैं। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हाँ, तो माया उनको मोह में डालते रहते हैं। हाँ, तुम बहुत महान, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। इस प्रकार जो माया है उनको भ्रमित करते रहती है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्याधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का गंतव्य कहाँ है, नरक में जाते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो वास्तविक धर्म क्या है वो जानते ही नहीं है और उसकी निंदा करने लगते हैं। जैसे शिशुपाल कृष्ण की निंदा कर रहे हैं। हाँ, और कृष्ण तो क्या है, सभी के परम पिता परमेश्वर है वे, और उन्हीं की निंदा कर रहे हैं, अर्थात धर्म की निंदा कर रहे हैं ना, वास्तविक धर्म की ही निंदा कर रहे थे। और इस प्रकार उनको फिर भगवान ने दंडित किया था। तो वे अपने अंदर भी जो परमात्मा है वो भी उसका भी निरादर कर रहे हैं, और दूसरों के अंदर के परमात्मा को भी वो अनादर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इस प्रकार से ईर्ष्यालु और क्रूर और नराधम जो है उनको बार बार यहीं पर आना पड़ता है, इसी भौतिक जगत में आना पड़ता है, और निम्न योनियों में जाते रहते हैं वे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनका जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनका पतन होते जाता है, होते जाता है। हाँ, अगर उनके जीवन में भगवान की कृपा से कोई गुरु आ जाता है या कोई ऐसा भक्त आ जाता है जिसकी संगति प्राप्त करके उनके विचारों में परिवर्तन आता है, तब फिर उनके मुक्ति की संभावना बन जाती है। अन्यथा वो अपने ही विचारों में अगर रहते हैं, अपने मन गढ़ंत सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं, तो उनका पतन होना निश्चित है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभास् तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध और लोभ क्या है, नरक के द्वार। तो इनको हमको याद रखना है, इनसे हमको बचना है। ठीक है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः
परम गति को प्राप्त होता है। तो इन तीनों द्वारों से अगर बचे तब कहीं आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार कल्याणकारी कार्य करते हुए और फिर धीरे धीरे अपना उन्नति करते हुए वे परम गति को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है ना। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना, अब हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है, हमको क्या पता क्या है उनके आदेश, है ना। तो ये कोई आर्गुमेंट होता ही नहीं है। हम गवर्नमेंट के रूल्स भी हम बोल सकते हैं क्या, मुझे पता ही नहीं था ये यहाँ पर वन वे है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अरे पता नहीं होना इससे कुछ बच नहीं पाते। या कोई बच्चा आग से खेलता है और जल जाता है तो ये बोल सकते क्या, बच्चा बोलेगा क्या कि अरे मुझे पता नहीं था इसलिए मैं इस आग से खेल रहा था। पता रहे ना रहे, जो नियम है वो है। और जो भगवान के द्वारा नियम बने हैं वो बहुत ही मतलब उनका उल्लंघन करने से निश्चित रूप से हमारा पतन होता है। तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या नियम है? शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्र पढ़ना कोई आसान बात नहीं, इसलिए गुरु का ही मार्गदर्शन हमको लेना चाहिए, है ना। तब कहीं जाकर शास्त्रों में क्या आदेश है वो हम जान सकते हैं। अगर उनकी अवहेलना होती है, जाने या अनजाने, उसका कोई मैटर नहीं करता है। आप जानते हो नहीं जानते हो उससे कुछ नहीं होता। तो जाने अनजाने जो अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, हाँ मुझे तो यही देवता पसंद है मैं इसी की पूजा करूंगी, करो भाई, लेकिन रिजल्ट भी तो वैसे ही मिलेगा, है ना। तो देवताओं की पूजा करोगे इस भवसागर में ही रहोगे, लेकिन कृष्ण को पूजा करोगे तब जाकर के हम इस भौतिक सागर से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार जो शास्त्रों के आदेश है उनको पालना अत्यंत आवश्यक है और उनकी जानकारी लेने के लिए हमको शास्त्रों का पठन करना चाहिए। भगवत गीता, भागवतम, है ना, ये अच्छे अच्छे बिल्कुल ये है, उनका पठन करना चाहिए। तब कहीं जाकर के हमको पता चलेगा। और मनमाने ढंग से कार्य करने से क्या होता है, ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। परम गति मिल ही नहीं सकती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्र हमको पढ़ना चाहिए, शास्त्र की हमने जानकारी लेनी चाहिए और अपने कर्तव्य अकर्तव्य, कैसा व्यवहार रहना है हमारा इस जगत में, है ना, मनुष्य का क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये सब हमको शास्त्रों से पता करना चाहिए और उसके अनुसार कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, धीरे धीरे प्रगति होगी। अब हम सोचते हैं कि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अब करके क्या फायदा, अब तो मेरी लाइफ बहुत कम बची है। कोई बात नहीं, भगवान बोलते हैं ना, असफल योगी को भी क्या देते हैं वे, अगला जन्म मनुष्य का देते हैं और ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं कि वो और आगे प्रगति कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द पढ़ते हैं हम। हरे कृष्णा। एक मिनट। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। हाँ, तो बद्ध जीव में चार मुख्य दोष है हम लोगों में। बद्ध क्यों है? क्योंकि प्रकृति के गुणों ने हमको बांध के रखा है। तो ऐसे हम बद्ध जीव हैं, हमें चार दोष निश्चित रूप से रहते हैं। वे कौन से हैं? अपूर्ण इंद्रिया, है ना। अपूर्ण इंद्रिया क्यों? क्योंकि थोड़ी दूर का भी हम नहीं देख सकते हैं या बहुत छोटी चीज भी हम नहीं देख सकते हैं। हमारी सारी इंद्रिया आप देख लीजिए तो वो अपूर्ण है। फिर कपटता, हम अंदर एक है बाहर एक है ना। बाहर से हम बताते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन मन में हम ईर्ष्या काम क्रोध ये सब पाले रखते हैं। भले ही हम उनको छुपा के रखने में कामयाब क्यों ना हो, लेकिन है तो ये कपट, है ना। अंदर है, भगवान को सब पता है, तो इसको कहा कहा जाता है कपट। बाहर से मैं बहुत मीठा मीठा बात कर सकती हूँ, लेकिन मन में मेरे अगर ये सब दोष है
तो वो सब कपट कहलाते। तो ये कपटता हर एक में है, चाहे थोड़ी से थोड़ी मात्रा में क्यों ना हो, हर एक में है। ये 4 दोष जो है वो सारे बद्ध जीव में है। त्रुटि करना, हाँ, जब व्यक्ति भक्त बन जाता है, अच्छे उच्च कोटि का भक्त बन जाता है, तब ये तो निश्चित रूप से उसके अंदर से निकल जाता है। उसका मन एकदम शुद्ध हो जाता है, तो अंदर बाहर एकदम शुचिता, है ना, पवित्रता आ जाती है, तब ये कपट निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। त्रुटि करना, टू एयर इज ह्यूमन, हम बोलते हैं ना, गलती करना तो मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। तो त्रुटि करना, ये मनुष्य कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी गलती करता है। फिर मोहग्रस्त होना, भ्रमित होता है व्यक्ति, कि ये ऐसा है या ऐसा है। जैसे हम अगर कोई कोई पिक्चर्स रहते हैं ना, इल्यूजन जिसको बोलते हैं, वो पिक्चर देखो तो हमको समझ में नहीं आता ये वर्टिकल ट्रायंगल है कि हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल है, भ्रमित हो जाते हैं। तो ये मोहग्रस्त जो होना, ये भी एक त्रुटि है, महत्व बहुत बड़ी त्रुटि है। तो ये 4 दोष तो मनुष्य में रहते ही रहते हैं। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखें, सब लोग म्यूट रखें अपना अपना माइक। तो ये 4 दोष अगर हमारे अंदर है, तो हम विधि विधान बनाने के या धर्मशास्त्र बनाने के, वैदिक साहित्य बनाने के लिए काम के नहीं है हम लोग। क्योंकि जो हमारी त्रुटियां हैं वो हमारे निर्मिति में निकलेगी ही निकलेगी, है ना। तो इसलिए इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो ये जो हमारे वैदिक शास्त्र है, उनको कहा जाता है अपौरुषेय, यानी वो किसी भौतिक पुरुष ने नहीं बनाया, भौतिक व्यक्ति ने नहीं बनाया, अपौरुषेय, वो भगवान द्वारा निर्मित है। हमारे शास्त्र ऐसे वैसे नहीं है, इसलिए सारे बड़े बड़े महात्मा लोग जो है उनका शब्दशः पालन करते हैं, उसमें मन गढ़ंत कुछ नहीं डालते हैं। लेकिन हमारा दोष क्या है, हम क्यों स्वीकार करें। हाँ, जो पुराने समय में होगा होगा ऐसा होगा, लेकिन हम अभी क्यों स्वीकार करें। ऐसे हम अपने आप को बहुत आर्गुमेंट्स करते जाते हैं और अपने मनगढ़ंत तरीके से अपना जीवन जीते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि धर्मशास्त्रों का ही अनुपालन क्यों करना है, क्योंकि हमारे निर्मित कुछ भी साहित्य हो, उसमें दोष निश्चित रूप से आएंगे। साइंस का ही हम देखते हैं, आज एक थ्योरम बताते हैं और उसको फिर 2 साल बाद उसको निगेट कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। दवाइयों में हम देखते हैं कि अरे ये दवाई खाने से इसमें लाभ होगा, और फिर 4 साल बाद उसी को बैन कर देते हैं। यानी क्या, करेक्शन करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्यों होता है, क्योंकि ये 4 मुख्य दोष जो है वो मनुष्य में है, वो हमेशा रहेंगे, उससे छुटकारा नहीं है। तो इसलिए जो अपौरुषीय से हमारे वैदिक शास्त्र है, उन्होंने जो विधि विधान बताए हैं उनका पालन करना आवश्यक हो जाता है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व के भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है। तो ये गुणों के बारे में हमने 14वें अध्याय में अच्छे से देखा है कि सत्वगुण क्या है, ज्ञान और सुख से बांधता है। लेकिन कम से कम हमको सत्वगुण तक आना ही है, जब तब कहीं जाकर भगवान के ज्ञान के मार्ग हमारे लिए खुल जाएंगे। रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के लिए ये द्वार रहते ही नहीं है। वो अपने मन गढ़ंत तरीके से आचरण उनका चलते रहता है, अपने आप को बहुत अच्छा आदमी समझते हैं वो। हाँ, लेकिन होते हैं कैसे, जब धर्म का आचरण नहीं करेंगे, तब फिर उनका भगवत भक्ति का या भगवत प्राप्ति का मार्ग उनके लिए नहीं खुलता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तमोगुणी और रजोगुणी भी लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनको भाग्य से या भगवान की कृपा से कहिए, ऐसे गुरु या ऐसे भक्त का संग मिल जाता है, जिससे वे तुरंत ऊपर उठ जाते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने किया था,
पूर्णतः तमोगुण में लिप्त लोगों को उन्होंने वैष्णव बनाया, है ना। तो ये केवल पॉसिबल हो सका क्योंकि वे उनको भाग्य से, भगवान की कृपा से उनको ऐसे प्रामाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, ठीक है। अन्यथा सतोगुण तक तो हमको ऊपर उठना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये मार्ग हमारे लिए खुलेगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण तो माता जी। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। वैसे इसमें प्रश्न ज्यादा कुछ आने की संभावना नहीं रहती है। जी परंजय प्रभु। मतलब जी आपने बोला कि जो चारों आश्रम बनाए हुए हैं उसमें स्त्री है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, है ना। पहले पिता द्वारा, फिर पति द्वारा, फिर बच्चों द्वारा, है ना। में अगर स्त्री को संन्यास लेना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, मतलब नहीं है, संन्यास का प्रावधान ही नहीं है स्त्री के लिए। वो है ही नहीं उनके लिए ऑप्शन, स्त्रियों के लिए। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न है? माता जी और प्रश्न मेरे। जी जी। एक्चुअली मैं आप जो बोलते हैं ना वो नोट कर लेता हूँ, फिर जब डाउट होता है ना मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, तो मैं पेजेस में देखता रहता हूँ कि कहाँ का डाउट है। ओके। तो लगता है मुझे जैसे क्या है कि आपने बात करी कि क्रोध अवगुण और उससे हम फिसलते हैं, तो क्रोध जो है वो सबसे बड़ा कारण है। तो क्रोध को जो कंट्रोल करने की चीज़ है वो हरे कृष्ण महामंत्र से ही सारी चीज़ें आई थिंक होती होंगी, डाइल्यूशन जो है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि कैसे पतन के 8 स्टेजेस बताई थी उसमें, है ना। तो क्रोध के पहले भी 4 स्टेजेस है ना, लेकिन क्रोध पर आकर वो प्रकट हो जाता है। तो इसलिए क्रोध अगर अपने आप में भी अंदर से आता है तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा, कोई चीज को देखा और उसके प्रति हम चिंतन करने लग गए कि अरे वो बड़ी सुंदर मोटरसाइकिल है ना। हम घर भी आ गए तब भी वो दिमाग में चिंतन चल रहा है। फिर उसका संगस्तेषु उपजायते कि वो मुझे चाहिए, ये भावना आ जाती है और फिर उसके प्रति आसक्ति तीव्र हो जाती है। और वो तीव्र आसक्ति के बाद क्रोध आता है। कामात क्रोधो अभिजायते। तो जब हमको क्रोध आता है तो हमने 1 सेकंड रुक करके सोचना चाहिए क्रोध क्यों आ रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ है। थोड़ा सा हम पीछे 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 जाएं तो हमको वो ओरिजिन मिल जाएगा। ओरिजिन को खत्म कर दीजिए और तब फिर वो क्रोध अपने आप नहीं रहेगा, है ना। तो ओरिजिन कहाँ पर है, ध्यायतो विषयान पुंसा, कोई ना कोई विषय वस्तु हमने ऐसी देख ली है जिसका हम मन में चिंतन कर रहे हैं, वो प्रकट नहीं हो रहा है, क्रोध में प्रकट हो रहा है ना। लेकिन ये चौथी स्टेज है, ये हमने समझना चाहिए इसका ओरिजिन कारण। अब कई बार ऐसा होता है ऑफिस में, आपका सबऑर्डिनेट है सपोज, हाँ, और उसने रिस्पेक्ट देना चाहिए, आपको उठ के खड़ा होना चाहिए, गुड मॉर्निंग बॉस बोलना चाहिए, जो कुछ है ना, और उसने नहीं किया। तो आपको अंदर से ये लगा अरे देखो मेरा इंसल्ट करने को देख रहा है ये, है ना। तो वहां से वो चालू हो जाती। अब वो काम कौन सा है कि मेरा सबने मतलब आसक्ति किस बारे में है कि सबने मुझे मान सम्मान देना चाहिए, ये आसक्ति है ना। तो उसको आप फिर नष्ट करते जाइए कि अरे ठीक है ना, उसने नहीं देखा, नहीं होगा, वो दूसरे काम में होगा, है ना। और मैं क्यों अपेक्षा करूं कोई मुझे मान सम्मान दे। अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, है ना। तो इस प्रकार से फिर अपने मन को हम बराबर ये शास्त्रों के आधार से हम समझाने लगते हैं, उसका करेक्शन करने लगते हैं। समझाना है टेम्पररी हो गया, लेकिन करेक्टिव मोड में हम आ जाते हैं अपने ही विचारों के प्रति, और तब फिर ये क्रोध एकदम कम हो जाता है। मतलब ये जो 26 गुण आपने बताए हैं, इनको अगर हमें अपने अंदर कल्टीवेट करना है तो इसका जो रास्ता है वो मतलब ये श्री कृष्ण जी से, मतलब ये उनको डिवोशन और चैंटिंग से जाता है, मतलब सभी गुण धीरे धीरे डेवलप होने लगते होंगे। धीरे धीरे डेवलप होती। मैं एक बहुत सुंदर श्लोक बताती हूँ आपको भागवतम का। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणस्तस्य समासते सूरः। सूरः यानी देवता, सूर और असुर होता है ना। तो
जो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जो भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति अपने अकिंचन, किसी इच्छा तृप्ति के बिना, है ना, जो ऐसी भक्ति डेवलप कर लेता है, उसके अंदर सर्वे गुण तस्य समासते सूरः, तो अपने आप सारे देवताओं के से गुण उसमें आ जाते हैं। तो भक्ति एक बहुत ही सुंदर माध्यम है, सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। और आगे क्या बोला है भागवतम में, हराव अभक्त कुतो महद गुणा, जो हरि का अभक्त है उसमें महान गुण कहाँ से आएंगे, क्योंकि मनोरथ नासती धावतो बही, क्योंकि उसका मन तो बाहरी चीजों में लगा ही रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, है ना, इसमें ही लगा रहता है, तो वो हरि का भक्त नहीं हो सकेगा, अच्छे गुण नहीं आ सकते। तो इस प्रकार भक्ति का ये महात्म्य है कि जब हम कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, भक्ति का पहला स्टेप भगवान का नाम स्मरण, पहला स्टेप है, आवश्यक स्टेप है। तो जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तब ये दैवी गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं, उसके लिए विशेष प्रयास करना ही नहीं पड़ता, है ना। बड़ी सुंदर बात है ये, है ना। एक्सपीरियंस ही करी जा सकती है ये, मतलब कि क्या क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सुनने में तो मतलब आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी जो इसका रियल एसेंस है वो हमको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भक्ति जब करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारे अवगुण धीरे धीरे धीरे, अनर्थ निवृत्ति जिसको कहते हैं, सब बुराइयां हमारी निकलने लगती है और अच्छे गुण, देवताओं के से गुण अंदर आने लगते हैं। मतलब ये एक चीज आपने यहाँ पे बोली थी कि जो पांडव जो थे, तो भगवान ने उनको ऐसा बोला है कि तुम्हारे अंदर जो दैवी गुण है वो पहले से ही जन्म से विद्यमान है। अभिजातस्य पांडव, हाँ जी, अभिजातस्य पांडव बोला है भगवान ने कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो ये जन्मतः ही ये अच्छे गुण हैं। वो क्यों बोला है, देखिए बहुत सारे हमारे वैदिक शास्त्रों में ना संस्कार बोले हैं, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भदान संस्कार। तो जब एक्चुअली बच्चा गर्भ में आने के पहले एक संस्कार होता है, तो उस समय जो इच्छुक है माता पिता, मतलब उस बच्चे को ये करना चाहते हैं, तब वो बच्चा गर्भ में आने के पहले अच्छे आत्माओं का वो करते हैं, आवाहन करते हैं। आवाहन करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे गर्भ में एक अच्छा जीव आए जिसने पुण्य आचरण किया हो पिछले जन्मों में, है ना, पुण्यात्मा, ऐसा गर्भ हमें प्राप्त हो। उसके बाद वो होता है, मतलब तब गर्भ आता है, और तब और भी संस्कार है गर्भ में रहते हुए कि अच्छी बातें सुनो। जैसे प्रहलाद महाराज की माँ थे तो आसुर लोग वो, लेकिन प्रहलाद महाराज की माँ का भाग्य ऐसे कि उन्होंने नारद मुनि से भागवतम सुना। उन पर तो असर नहीं हुआ होगा, लेकिन वो गर्भ पर असर हुआ और प्रहलाद महाराज इतने दिव्य भक्त निर्माण हुए, है ना। तो ये गर्भ में रहते हुए ही जो इतने संस्कार है, उसके कारण जन्मतः जो बालक है वो दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। तो वही बताया अभिजातस्य पांडव, यानी जन्मता ही तुम में दैवी गुण से तुम संपन्न हो, तो तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताया। तो ये संस्कारों का महत्व है। आप माता जी। अगर प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे ना, तात्पर्य पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। माता जी अगर ऐसा था तो जैसे मेरे ऐसे ही आया कि सवाल कि फिर ये मतलब फिर वो जैसे गैम्बलिंग करना स्टार्ट किया है ना, द्रौपदी जी को उस पर लगा दिया, तो मतलब जब इतने वो वाले तत्व थे, मतलब मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही आया कि तो फिर कैसे उन्होंने उस काम को भी किया, क्योंकि जैसे आपने चार बताए, इंटॉक्सिकेशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, तो गैम्बलिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस, है ना, तो वो कैसे उस तरफ चले गए? हाँ, तो वो क्षत्रियों के लिए कुछ कुछ नियम बताए हैं। तो कोई भी सामने से आवाहन करता है, चाहे युद्ध के लिए चाहे द्यूत के लिए, जब सामने से कोई आवाहन करता है तो क्षत्रिय पीछे नहीं हट सकता। ये एक क्षत्रियों के लिए नियम है। तो दुर्योधन ने क्या किया, आवाहन किया उसको कि आओ चल, तो जैसे युद्ध के लिए आवाहन करने के समान माना जाता है उसको, इसलिए मना नहीं करते क्षत्रिय। वो दृष्टि से हमको देखना चाहिए, मतलब वही बताया है, आवाहन किया ना सामने से, तो पीछे नहीं हटते क्षत्रिय। मतलब जी एक चीज़ और आपने बोली थी कि जो असुरी लोग होते हैं वो आत्मा का ज्ञान खो दिया, जैसे मान लीजिए किसी ने एटम बम बनाया है ना, तो वो विनाश का कारण है। बट जैसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अ, अगर हमें अपने अपने राष्ट्र की या अपने धर्म की या अपने लोगों की रक्षा करनी है, तो क्योंकि क्योंकि हमारा कंट्रोल दूसरों पे नहीं है, बीइंग अ पार्ट ऑफ द कलयुग,
तो ये तो एक तरीके से डेटरेंस है जिसकी वजह से कोई हमें क्षति ना पहुंचाए, है ना? तो इसका दूसरा भी एक पहलू हो सकता है। जी प्रभु, देखिए भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, क्या उसमें देश अलग अलग किए थे? नहीं, पूर्ण पृथ्वी एक ही थी। भरत महाराज, पृथा एक मिनट में वो नाम भी, भरत महाराज तक ये सब एक संग था, एक ही राजा, एक ही सम्राट। फिर युधिष्ठिर महाराज, क्या उनके पोते, मतलब अर्जुन के पोते परीक्षित महाराज तक संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही सम्राट होते थे। और उनके फिर छोटे छोटे वो होते थे, क्या बोलते हैं, उनके मांडलिक ऐसे ऐसे होते थे। तो इसलिए देशों का ऐसा विभाजन इसलिए नहीं होता था कि मेरे देश की रक्षा करना है, क्योंकि देश वगैरह ये तो फिर मानव निर्मित हो जाते हैं। लेकिन सारी सृष्टि तो वैसे भगवान की, यही तो बात प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने बताई थी। जब पहली बार मिले थे प्रभुपाद जी अपने गुरु से पहली बार, तब उन्होंने बोला था कि तुम इतना अच्छा अंग्रेजी ये करते हो, तो तुम विदेशों में जाकर के भगवत गीता का प्रसार करो, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो। तब इन्होंने बोला था, अरे अभी तो हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, पहले भगवान अपने भारत देश को स्वातंत्र मिल जाए, फिर ये काम कर सकते हैं। तब उन्होंने समझाया था, ये ठीक है, ये संकल्प, ये विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन कृष्ण भावनामृत इसमें लिमिटेड नहीं है। कृष्ण भावनामृत की मर्यादा ये नहीं कि ये देश में है वो देश में नहीं है, ये शत्रु मित्रता, ये भावना कृष्ण भावनामृत में नहीं है ना? तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये श्रेष्ठ धर्म है, कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार करना। ये तुम्हारे भारत स्वतंत्र है नहीं स्वतंत्र है, इस संकल्पना से बहुत उच्च कोटि का ये धर्म है, और इसलिए तुम इस काम को अपनाओ। और प्रभुपाद जी उससे पूर्णतः वो हो गए थे। और तब उन्होंने वो नहीं तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत मतलब एक्टिव थे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस उनके कॉलेज में ही उनके एक आध साल वरिष्ठ थे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे, महात्मा गांधी से प्रभावित थे, सबसे मतलब ये थे। और वो लेक्चर्स वगैरह भी देते थे इंडिपेंडेंस के लिए। उन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं ली निषेध के तौर पर, कि अब अंग्रेजों के कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं निषेध एक करके उन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं एक्सेप्ट की थी। इस प्रकार से मतलब वो देश प्रेम में बहुत चल रहे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ने उनको ये महत्व बताया कि तुम, ये युद्ध की भावना ही नहीं रहेगी अगर सब लोग कृष्ण भावनामृत में आएंगे। कौन सा तुम्हारा देश, कौन सा मेरा देश, सब कुछ एक, इस प्रकार की भावना हो जाएगी। और ये पॉसिबल है अगर ये हमारा इसका विस्तार हो जाए तो। जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं, कितने कितने मुस्लिम कंट्रीज के लोग भी आते हैं, वो आरती करते हैं, हाँ भजन गाते हैं, कितना मतलब ऐसा लगता है ये कैसे पॉसिबल है। मुस्लिम्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, तो पूर्णतः वो इस मतलब वैष्णव रूप में आ जाते हैं। और उतनी इतने पवित्र लगते हैं कि मैं क्या बताऊं, क्या विचार उनके, क्या ज्ञान उनका, बहुत अच्छा व्यवहार उनका। तब ये मर्यादित नहीं रहता कि ये मेरा देश और तेरा देश, और ये मेरा धर्म तेरा धर्म। एक ही मानव जाति के लिए एक ही धर्म बनाया है भगवान ने, वर्णाश्रम धर्म, ये आवश्यक है ना? वर्ण और आश्रम, क्यों वर्ण और आश्रम चाहिए? क्योंकि जो हमारे कर्म है और जो गुण है, हाँ, गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भगवान ने निर्मित किए हैं कि एक क्लास होगा इंटेलिजेंस क्लास, एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, एक होगा ट्रेडर्स, है ना, व्यापार करने वाले, फाइनेंशियल ये करने वाले, और एक होगा सर्विंग क्लास। तो ये सभी समाज में है ना, इनके बिना तो चल नहीं सकता, सभी जगह है। लेकिन उसको नाम दिया है हमारे समाज में, और हम उसमें उच्च नीच का भेद नहीं है, लेकिन अपने अपने कार्यों के प्रति सजग रह करके कार्य करना, उसी को श्रेष्ठ ये श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने धर्म के जो अपने वृत्तिपरक कार्य है उसमें कुछ अवगुण भी आपको लगते हैं, फिर भी वही करना, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, ऐसा भगवान के निर्देश है। और जब ऐसा करेंगे तब ये देश देश धर्म धर्म जो सो कॉल्ड धर्म है, उनकी भिन्नता नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत व्यापक स्वरूप है इसका, मतलब मर्यादा नहीं डाल सकती, इतना वो व्यापक स्वरूप। तब कोई मन में भेद नहीं रहता किसी के। होपफुली मैं कुछ समझा पाई, पता नहीं। मतलब ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, आपने बताया कि इसमें हमें तीनों और आश्रम को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो जो है उनके पास अपने कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो डिपेंडेंसी पूरी हमारे ऊपर ही है, पूरा समाज। तो अब पूरा था कि हमारे नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ।
तो एक मैं चीज़ समझता हूँ कि लोभ हो गया और एक एम्बिशियसनेस हो गई, है ना? अगर एम्बिशियस हैं, क्योंकि जब आप थोड़ा एम्बिशियस होंगे इस वर्ल्ड में, थोड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तभी आप कुछ चीज़ को अर्न कर पाएँगे, तभी उसको आप भक्ति में प्रॉपर उस चीज़ को लगा पाएँगे और तभी इन तीनों आश्रम को सपोर्ट भी कर पाएँगे। बिल्कुल सही। तो इसमें इसमें जो तीनों और आश्रम है उसमें तो भक्ति के लिए बहुत समय है ना? मतलब वेद ज्ञान करना है, ये करना है, या जैसे वानप्रस्थ है, या आपको आप सन्यासी हो गए तो फिर आपको सारा यही काम करना है। तो इसमें क्या हम इसको मान सकते हैं कि हमें चीज़ को प्रॉपर्ली बैलेंस करना है, मतलब हमें अर्न भी करना है उनके लिए, अपने कर्तव्य के लिए, और हमें भक्ति भी करनी है। टाइम हाँ, लिमिटेड। बैलेंस करना है, गृहस्थ आश्रम में बैलेंस करना है। हाँ, और महत्वाकांक्षा और लोभ के बीच में ये अंतर है। लोभ तो हमको दूसरों की चीजों का भी होता है, लेकिन हाँ। महत्वाकांक्षा ये है अपने कर्तव्य करते करते हमको आगे बढ़ना है। मैं इसको और अच्छी तरह से करूं, जो भी कार्य कर रहे हैं मैं इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से करूं और इस प्रकार उन्नति करूं, ये महत्वाकांक्षा। लेकिन लोभ होता है वो दूसरों की भी चीज पड़ी है, उसको क्या जरूरत है, मैं ही ले लूं ना। हाँ, तो लोभ तो ज्यादा करके दूसरों की चीजों का होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दूसरों के पास है तो हम छीनने का कोशिश करें या उसको अपनाने का कोशिश करें, वो लोभ में जाएगा, है ना। कभी मुझे प्रॉब्लम कि जैसे मैं चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ या मैं और अच्छे से करूँ, तो और अच्छे से करने में क्या होता है कि जो मेरा समय भक्ति के लिए थोड़ा बहुत जो है, वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि मैं और अच्छे से करने के लिए और सोचूँगा और इम्प्रोवाइज़ करूँगा उसको। तो एक तरीके से उसके प्रति एक आसक्ति भी डेवलप होती है कि हाँ, मैंने इसको मतलब वो ये नहीं होता कि मैंने किया है, बट ये होता है कि मैं उस समय को कहीं और लगा सकता था, कृष्ण जी की और लीला पढ़ सकता था और कुछ कर सकता था, लेकिन मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसको ही इम्प्रोवाइज़ करने के लिए और ध्यान दे रहा हूँ। तो वो जो एक बैलेंस है वो थोड़ा-सा टफ होता है बनाना। हाँ, टफ है, लेकिन ये किया जा सकता है। भगवान ने क्या बोला है अर्जुन को, युद्ध करो लेकिन माम अनुस्मर युद्धज, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो हमको भी ऐसे ही करना है, जो भी हम कार्य करें अच्छे से अच्छे तरीके से करें, लेकिन स्मरण भगवान का हमेशा रहे, और जो कार्य किया है उसका कर्मफल भगवान के चरणों में, तब आसक्ति नहीं आएगी अपने कर्म के प्रति। नहीं तो मैंने किया ये भाव आ गया तो वो अहंकार है, वो हमको भगवान से दूर ले जाता है। मैंने किया वाली भावना नहीं आनी चाहिए, है ना। तो भगवान ने मुझे शक्ति दी है, भगवान ने मुझे कैपेबिलिटी दी है, भगवान ने मुझे चांस दिया है ये करने का। तो जो कुछ भी हो रहा है उसका फल, चाहे वो सफलता रहे चाहे असफलता रहे, सब कुछ भगवान के चरणों में जब हम अर्पण करते हुए करते हैं, तब फिर ये आसक्ति नहीं डेवलप होती, हुँ। है ना। जैसे अर्जुन को बताया, सब कुछ हम भगवत गीता से रिलेट कर सकते हैं, हर हुँ, समस्या को। इसलिए तो भगवत गीता को क्या कहा गया है, लाइफ मैनुअल, कि जीना कैसे, जीवन कैसे जीना है, हर चीज का हम रिलेट कर सकते हैं भगवत गीता से। तो ये काफ़ी सफलता है। इसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया, सिद्धि। सिद्धि का तात्पर्य क्या होता है? सफलता, एक अच्छा, सिंपल उसका मतलब ये ले लीजिए आप, सफलता, है ना, जीवन में सफलता प्राप्त हो गया। आपने बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। जी जी मीनल हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, जी कौन बोल रहे हैं। प्रणाम। हाँ माता जी माता जी कल मैंने हरे हाँ कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। एक मिनट, हाँ, मीनल माता जी का सवाल ले लेती हूँ। जी माता जी। माता जी, भगवान हमारे देश में आते हैं। अभी आपने प्रभुपाद जी के बारे में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो अदर कंट्रीज में फिर भगवान की सारी सृष्टि है, तो फिर अदर कंट्रीज में क्यों नहीं जन्म लेते भगवान? हाँ, ये इसका भी उत्तर आपको मिलेगा, शास्त्रों में ज्यादा अच्छे से मिलेगा। हमारे नामनिष्ठा दास प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कोई कोई फर्टाइल लैंड होती है तो वहां पर अपने आप अच्छे पौधे आ जाते हैं, मतलब उस थोड़े कम मेहनत में अच्छे अच्छे पौधे पौधे आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर भक्ति इंग्रेडिएंट है, यहाँ का अपने आप में है भक्ति, और भक्तों के सहवास की भगवान को बहुत इच्छा रहती है, उनको अच्छा लगता है भक्तों के सहवास में। तो ये जो अपने आप पनपने वाली भक्ति का वातावरण जो मिलता है भगवान को, इसलिए भगवान यहीं पर बार बार आते हैं। बाहर भी गए हैं, ऐसा नहीं है नहीं गए हैं, लेकिन वहां का वातावरण ऐसा है, रजोगुण और तमोगुण का इतना ज्यादा प्राबल्य है। रजोगुण यानी पैसा कमाने की होड़, हाँ, और तमोगुण की नशा है, विवाह बाह्य संबंध है, ये सब वातावरण वहां पर बहुत ज्यादा है। आज भी ज्यादा है, पहले भी था। तो उसमें फिर भगवान को आनंद नहीं आता,
तो फिर वो यहाँ पर आते जहाँ पर अभी भी काफी सैनिटी है, अभी भी हमारा समाज इतना पतन हो गया है, फिर भी बहुत अच्छा है ना। आप केवल रिचेस की दृष्टि से मत देखिए, वहां तो इतनी संपन्नता है, वहां के लोग तो इतने डिसिप्लिन्ड है, लेकिन ये सब कहाँ तक आता है? सब कुछ मतलब भौतिक प्रगति के लिए, भौतिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जो आता है वो है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, बेसिकली कितना भी कम से कम पढ़ा लिखा हो या कितना भी नीच दर्जे का हो, फिर भी भगवान के प्रति, हाँ, भगवान का डर तो रहता है, भगवान का नाम तो मालूम है ना। घर में कहीं ना कहीं छोटी मोटी ही सही पूजा तो होती है। तो ये वातावरण, ये जो नेचुरल है, तो भगवान को यहाँ आना अच्छा लगता है, इसलिए बार बार यहाँ पर आते हैं भगवान, है ना। जी माता जी। माता जी, और एक प्रश्न पूछूं? जी मेरे बेटे ने पूछा था माता जी, एक्चुअली हमारे घर में, हम तो ब्राह्मण है, हमारे घर में बचपन से ही प्याज लहसुन नहीं है, लेकिन उसने फिर से पूछा मुझे कि मम्मी, अगर कोई सात्विक इंसान है और उसे कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह डेडली, उसको कोई ब्लड की जरूरत हो जाती है, हरे कृष्णा, जी कोई रक्त की खून की जरूरत हो जाती है, तो उस समय में किसी नॉनवेज खाने वाले का ब्लड देना पड़े या अगर पैकिंग खाने वाले का ब्लड देना पड़े, तो क्या हमें ठीक रहेगा वो लेना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो हमारी चेतना पर जो असर होता है तमोगुण का, जैसे प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं, तमोगुणी है वो। लेकिन अगर दवाई के तौर पर किसी वैद्य ने बताया कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए लहसुन खाना बहुत जरूरी है, तो खाना कोई परहेज नहीं है, ठीक है, नहीं, नॉनवेज मर्यादित मात्रा में। नॉनवेज खाने वाले का नॉनवेज खाने वाले का ब्लड लेना पड़े तो फिर कोई कैसे बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। वो ब्लड से तो आपकी चेतना नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ, ये जो हम जिससे खून बनता है, वो खाद्य अगर हम खाते हैं तामसिक, तो फिर वो हमारे चेतना को बदल सकती है, इसलिए जी नहीं माता करते। जी। माता जी, माता जी, आत्म साक्षात्कार के बारे में एक बार थोड़ा छोटा सा बता दीजिए ना प्लीज। आत्म साक्षात्कार यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। हाँ, मैं केवल ये देह मात्र नहीं हूँ, है ना। हम अपने आप को देह मात्र समझ के बैठे हैं कि मैं इसका बेटा, मैं उसका पति, मैं इसका पिता, ये, और मैं यहाँ पर काम करता हूँ। केवल देह से जुड़े हुए चीजों से हम बंधे हैं, है ना। तो उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, तो मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं ये देह से भिन्न हूँ, तो मैं कौन हूँ, है ना। और मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, मैंने क्या करना चाहिए जो मैं भगवान के पास जा सकूं, भगवत धाम प्राप्त कर सकूं। ये सब बातें आती है आत्म साक्षात्कार की, अपने असली स्वरूप को पहचानना, ये बेसिक। जी माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो अच्छा, विनीता माता जी ने हैंड रेज हरे किया। कृष्णा माता जी। जी माता जी। जी माता जी, कल मैंने क्षमा माता जी को मैसेज किया था, मगर उन्होंने मेरे को अभी तक कोई लिंक भेजा ही वो नहीं है। मुझे लगता है आउट ऑफ स्टेशन ही है वो, कुछ इसलिए तो क्लास में भी नहीं आ रही है, एक दो दिन में हरे आएगी। कृष्ण माता जी। जी जी, सुनीता माता जी। माता जी, मैं दे दूंगी रिकॉर्डिंग का लिंक इनको अगर चाहिए तो। ये हाँ मुझे ठीक, व्हाट्सएप मैसेज अच्छा, करें। हाँ। तो हरे कृष्णा माता जी, मैंने आपका कल। नंबर है क्या सुनीता माता जी, हमारे ग्रुप में आप है क्या? हाँ आप माता जी हूँ। आप हाँ, है? अच्छा हाँ, नहीं तो माता जी आप मुझे अपना नंबर चैट बॉक्स में भेज दीजिए, क्योंकि मेरा पता नहीं ये चैट बॉक्स खराब हो गया, लिखा नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा, विनीता माता जी आप अपना नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, सुनीता माता जी कॉपी हाँ कर जी, हाँ लीजिए, जी, मैं। हाँ हाँ। तो फिर वो माता आपको जी, भेज अभी दें। आपने एक्सप्लेनेशन में ये बताया था, जो अलग अलग शरीर के अंदर का कपट जो है हर एक के अंदर रहता है, ऐसे बोला आपने, वो हम्म हिडन रूप में भी रहता है जैसे। हम्म तो फिर उसको हम कैसे रिमूव करें? मतलब हम जानते हैं हम अच्छा करें, बट अंदर शरीर के अंदर अगर हिडन स्वरूप में कोई चीज है वो, और हमें वो पता नहीं है, बाहर कभी आई नहीं है, हो सकता है आगे समय आने पर बाहर आ जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो उस चीज को फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं हम? वही भक्ति जो है ना, भक्ति अपने आप सारे अवगुणों को दूर करती है और अच्छे दैवी गुणों को अपने अंदर करती है। तो भक्ति के माध्यम से, अच्छा। हाँ, भक्ति की शुरुआत करिए, बहुत उस ध्यान पूर्वक जप करिए। फिर धीरे जी धीरे जी। विधि विधानों का पालन करिए, ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, तो फिर दुर्गुण चले जाएंगे और दैवी गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे।
बट माता जी, एक मतलब अभी एक्चुअली मैं पर्सनल पे पूछना चाहती लेकिन मैं पूछ ही लेती हूँ। मेरी मनस्थिति ऐसी होती है कई बार कि जब इसमें जब अ, जब भी ये भजन हो, कीर्तन, जाप या जो भी कुछ श्रवण करती हूँ, जब मैं बैठती हूँ अपना भगवान के सामने या जैसे भी एकांत में जब बैठी